हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक पिक अ पाइल, पिक अ डेक, कुछ भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने चार डिफरेंट ऑप्शंस रख दिए हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। यहाँ पे पाइल्स भी रखी हुई हैं। ये मैंने पहले ही निकाली हैं, थोड़ा सा मैंने का टाइम बच जाए तो पहले ही निकाली हैं। ऑनेस्टली मैंने अभी तक एक भी नहीं देखी। आपने एक पिक करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर मंथ्स रखेंगे और नंबर्स रखेंगे। आप नंबर वाइज भी देख सकते हो इसको और मंथ्स वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। कि आपने मंथ्स वाइज लेना है, पिक करना है, मंथ्स वाइज कर ले। अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज करना है, उनके वाइज करना है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो आप किसी के बारे में भी कर सकते हो। आज मेरा कैमरा स्टैंड जो है वो टूट गया है, तो थोड़ा सा वो हिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये महीना इसी तरह से गुजार लेते हैं, फिर अगले महीने देखेंगे, क्योंकि इस महीने मुझे भी ट्रैवल और भी करना है कुछ जगहों पे। ये ट्रैवल के दौरान में ही टूटा है। मैंने सोचा ये अब चलाते हैं इस लंगड़े को, फिर आगे देखी जाएगी। लिम्बो लिम्बो सी सिचुएशन है इसकी भी। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 ऑप्शन है जनवरी, मई एंड सेप्टेम्बर। नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है। मंथ्स वाइज आपने सेलेक्ट करना हो मंथ वाइज कर लें, या फिर आप नंबर 1 के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर नंबर 2, फरवरी, जून एंड अक्टूबर। दिस इज द नंबर 2। एंड देन हियर इज मार्च, जुलाई एंड नवंबर, नंबर 3। एंड देन हियर इज अप्रैल, अगस्त एंड दिसंबर, नंबर 4। आप एक पिक कर सकते हैं, या ये डेक पिक कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या फिर ये पाइल्स में से सेलेक्ट कर लें। ये पाइल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे कंबाइंड हैं। और उसके अलावा मैं स्टोन्स भी रख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। ये नंबर 1 ऑप्शन है जनवरी, मई एंड सितंबर। सो हियर इज दिस स्टोन। एंड देन देयर इज द नंबर 2 ऑप्शन, फरवरी, जून एंड अक्टूबर। दिस इज ब्लू, ठीक है। देन हियर इज मार्च, जुलाई एंड नवंबर। दिस इज द नंबर 3। ये पिंक स्टोन है। आप पिंक स्टोन भी ले सकते हो, आप अपने मंथ वाइज देख सकते हो, नंबर वाइज देख सकते हो। मैं आपकी आसानी के लिए करी हूँ, क्योंकि बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट बात करते हैं, मंथ होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो मैंने फिर उस तरह से कर दिया है। एंड देयर इज द नंबर 4। अब आप एक पिक कर लें, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप एक पिक कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पॉज करें वीडियो को और फिर दोबारा से पिक कर लीजिएगा। और अगर आपने 2 लोगों को देखना है, 3 लोगों के लिए देखना है, तो आपने फिर क्या करना है कि आपने पहले एक सेलेक्ट करके एक इंसान की पाइल, फिर आप वो देख लो फुली। देख लेने के बाद कमेंट करना, और कमेंट करने के बाद आपने फिर दूसरी पाइल पिक करनी है, ठीक है, दूसरे पर्सन के बारे में। जो 3 बचेंगे ऑप्शंस उनमें से। फिर अगर आपने 3 पर्सन के लिए पिक करना है, तीसरे पर्सन के लिए फिर आपको योर पाइल। किसी ने मुझे कमेंट किया है लास्ट वीडियो में कि हम एक ही पर्सन के लिए 2 डिफरेंट पाइल्स पिक कर सकते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज निकलती हैं। और जब हाँ ये है कि अगर आप 1 महीने बाद या फिर 15 दिनों बाद दोबारा से वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर उसमें ऑप्शंस और होंगे। फिर उस इंसान के लिए आप दूसरी पाइल चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर 1 पहले पिक कर लिया था 15 दिन पहले, तो अब आप जब नंबर दोबारा से पाइल देखनी है, दोबारा से आपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग ले रहे हो, आपको याद है नंबर 1, तो फिर तो आप कोई और अब पिक कर लो। 15 दिन बाद या महीने बाद जो है एनर्जीज कभी कभी चेंज हो भी जाती हैं, तो फिर आप कोई और पाइल पिक कर लो। अदरवाइज एक पर्सन के लिए 2 पाइल एक ही टाइम में सेलेक्ट करना, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी मैं जब रीडिंग देख चुकी होती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद जब मुझे फिर दोबारा डिज़ायर होती है उसी सब्जेक्ट पे, तो मैं जब पाइल चूज़ करती हूँ कभी कभी वही दोबारा से चूज़ कर लेती हूँ, मुझे भूल गया होता है और एनर्जी वही निकलती है, और बाज़ दफ़ा फिर मैं नहीं भी कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चले भी, अब हम चलते हैं रीडिंग्स की तरफ। जो ऑप्शन नंबर 1 है, हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे से पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से, ठीक है। मैं टाइम लिखना है, टाइम के लिए साथ साथ ऑप्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। हाय, हेलो, ऑप्शन नंबर 1 5 पॉइंट। जिन लोगों ने ये 1 नंबर या फिर जनवरी, मई एंड सितंबर मंथ्स में से कुछ पिक किया था, ये स्टोन पिक किया था या फिर ये डेक पाइल पिक की थी, वेलकम गाइस। होपफुली कि आप सब ठीक ठाक हैं। लेट्स स्टार्ट कि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके 1 हैं कि नहीं हैं, या क्या प्रोबेबली चांसेस हैं, ठीक है। सो ये है मैसेजेस, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरी चीज़ों को डिस्कवर कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और कर रखा है तो थैंक यू सो मच। शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोगों ने पर्सनली बुकिंग करवानी हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसको किधर रखें। मैं चाह रही हूँ कि हम आज ये एक्सेप्शनल भी कुछ लें, पिकअप करें। ओके, ये मैंने कार्ड्स पिकअप कर लिए हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज। यहाँ पर है द हेरोफेंट, द हर्मिट, आज मैंने पिकअप ही नहीं किया अपने लिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, द टॉवर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड 3 ऑफ कप्स। एनर्जीज को आपने मैच करना है, रेजोनेट करना है, ठीक है। स्टार साइन ना भी वो वाले आए जो आपकी या आपके पर्सन के हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। हालांकि आप लोगों ने अगर मंथ वाइज पिक किया है तो हो सकता है स्टार साइन तो वही हो। और स्टार साइन बहरहाल कार्ड्स के हिसाब से टॉरस है, मार्स इज हियर, सो एरीज, पाइसेस एंड द विर्गो, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज हैं। उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन है। बट रिगार्डलेस मैं फिर से कहूंगी, स्टार साइंस के अलावा एनर्जीज को मैच करें। सो ये इंसान जो है ये आपके द 1 है या नहीं है, आप इनके साथ खुश रहोगे या नहीं रहोगे, इस पे बात करते हैं। आप लोगों के आपके खुश रहने की इनके साथ बात करें तो यहाँ पे आपको मेच्योरिटी मिल सकती है इस कनेक्शन से। आप मज़ीद ग्रोथ करोगे, मतलब मिच्योरली, और बहुत कुछ समझोगे, सीखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बड़े हैप्पी बर्ड की तरह रहोगे इनके साथ कनेक्शन में। आपको इस समझ सूझबूझ मिल सकती है और इल्म, स्पिरिचुअलिटी आपकी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। बट आई एम नॉट सीइंग कि आप इस रिलेशनशिप में बड़े खुशबाश हो। थोड़ा सा बोरिंगनेस, डलनेस, अनरोमांटिक फेज भी आएगा, और कह सकते हैं कि आप में वही बात फिर से करूँगी, मेच्योरिटी आएगी, यही चीज़ मैं देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। जो लोग स्पिरिचुअली कंसर्न करते हैं कि वो मज़ीद ग्रोथ करें तो उनके लिए फिर ये चीज़, ये पायल अच्छी रहेगी। या ये इंसान जो आपको इसके ज़रिए से आप कुछ बहुत से फेजेस देखोगे और बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ अर्न करोगे। सो ये आपके लिए क्या करना चाहते हैं, ये आपके लिए शेयरिंग करना चाहेंगे।
और ये आपके लिए फ्रेंडली होना चाहेंगे, दूसरों के साथ आपको लेकर बीच में सबके बीच में स्पेस बनाना, एडजस्ट करना चाहेंगे। इस तरह से इनकी ख्वाहिशात हैं आपको लेकर ना, कि मतलब फ्रेंडली, मगर इट्स नॉट लाइक कि ये हम और तुम एक कमरे में बंद हो, वो चीज़ नहीं है कि हम और तुम ही हो। नहीं 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 नहीं, ये दूसरों का साथ भी चाहेंगे जो भी इनकी लाइफ के हैं और या आपके हैं प्यारे, मतलब ये चाहते हैं सबको साथ ऑल टुगेदर लेकर। कुछ का होगा लव ट्रायंगल, मगर यहाँ पे ऐसे है कि ऑल टुगेदर, हम सब, ये नहीं कि हम, मैं और तुम, हम सब, इस तरह से है इनकी एनर्जी। सो आपके लिए शेयरिंग करना, फ्रेंडली रहना, पार्टी मेकिंग करना, एंजॉयमेंट करना, इमोशनली अटैच रहना, आपको स्पेस देना, खुद भी आपसे थोड़ी सी इमोशनल स्पेस लेना, घुल मिल के, ये चीज़ें ये करना चाहते हैं। सो आप लोग के रिलेशनशिप में क्या कमिटमेंट पॉसिबल है? वेल, आई एम नॉट सीइंग कि कमिटमेंट पॉसिबल है। अगर आप लोगों की मैरिज हुई है तो फिर मैं यहाँ पे कहूँगी कि बहुत से शॉकिंग पीरियड्स गुजरने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में इनके साथ। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए रिलेशनशिप बड़ा स्टेबलाइज्ड रहेगा। बहुत से सपने क्रैश कर जाएंगे, मतलब वो जो मैंने पहले बात की, आपकी इनोसेंस जो है वो ब्रेक होती है। आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे, बहुत मेच्योर हो जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़े से विड्रॉवल भी कर सकते हो कल को। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई फिर तो एब्सोल्युटली यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप लोग ये कनेक्शन जो है द वन टाइप ऑफ नहीं कर पाओगे, आप स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे इसको, और आप इसमें कमिटमेंट नहीं पा पाओगे, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डिस्टेंस नज़र आएगा, या फिर कह लो कि आपके इमोशंस, आपके सपने आपको क्रैश होते नजर आएंगे, आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड से आप बाहर आ पाओगे। इस तरह के ही यहाँ पे कमिटमेंट फेज चलेगा। सो इस रिलेशनशिप का जो इन्फ्लुएंस है अगेंस्ट, मतलब कि इस रिलेशनशिप में जो अगेंस्ट सिचुएशन है आपको या इस कनेक्शन को जो इन्फ्लुएंस्ड करती है, वो है आप लोगों की प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन। एक तो पैशंस हैं, डिजायर्स हैं, मगर उसके अलावा एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है जो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लग रही है, चैलेंजिंग लग रही है। सो यहाँ पे इस तरह की चैलेंजिंग फेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी हो सकता है विड्रॉवल करना, आप पुशअप करते हो या वो आपको धकेल देते हैं। कोई ना कोई फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को मतलब डिस्टेंस क्रिएट करवाते हैं, धकेल देते हैं पीछे, ब्लॉक करवा देते हैं, शेयरिंग नहीं हो पाती है। हालांकि इंसान चाहता है आपके साथ शेयरिंग करना, मगर वो जो शेयरिंग प्रॉब्लम है यहाँ पर हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग रहना पड़ता है, अपने ओपिनियंस के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करनी पड़ती है, हर्ट्स भी गुजरते रहते हैं, तो एक विड्रॉवल वाली सिचुएशन भी आ जाती है बहुत ज़्यादा ये, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। कभी कभी जस्टिफाई भी करना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ी जो है ना लेस टू लो वाली है। बहुत ज़्यादा आप लोगों की शेयरिंग प्रॉपरली अच्छे से जो होता है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है ज़्यादातर के लिए। और इस रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करता है, वो भी कुछ खास बेहतरी वाली सिचुएशन नहीं है। वो बताती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर दो तो ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। सेक्रीफाइस अब डिपेंड करता है, थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल है तो उसको सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, या फिर अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना है। कुछ मामलात हैं जिनको ड्रॉप कर दिया जाए और फिर कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ बाज़ दफ़ा पहल करना किसी के लिए अपनी इमोशंस का इजहार करना भी एक सेक्रीफाइस ही होता है। मतलब कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि या तो आप फंसे रहो, वेट करो, ठीक है, अभी पेशेंसली ये हालात पे वक्त पे छोड़ दो, क्या होगा जैसा होगा बेहतर होगा, मतलब होता है ना डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ देना, या फिर वही बात है लेट गो करना है कुछ ना कुछ कनेक्शन में। अब डिपेंड करता है ये लेटिंग गो सिचुएशन जो है ये आपको करनी है कि उनको करनी है, ये डिपेंड करता है आप दोनों में से किसको लेटिंग गो करना है। अब देखिए उनको लेटिंग गो करना है और वो नहीं कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि आप उनकी जो लेटिंग गो सिचुएशन जिनको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, आपको टॉलरेट करना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं मगर उन्होंने आपके साथ कुछ शराइत रख दी हैं कि आपको रिलीज करनी होगी कुछ चीज़ों को, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए है कि आपको सेक्रीफाइस, इस तरह से दोनों साइड से ना कुछ है कि आपको सेक्रीफाइस करो तो यहाँ पर जो है, या फिर वेट कर लो, वक्त पे छोड़ दो, तो फिर कोई पॉजिटिव जो है आउटकम्स निकल आए। फिर वही बात है ना, एक दूसरे के रहमो करम पर रहना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना। सो यहाँ पर आपकी पर्सन की बात करें कि ये आपके साथ द वन टाइप ऑफ इंसान है या नहीं है। एनर्जी बताती है कि ये द वन टाइप ऑफ इंसान किसी हद तक, मतलब कोई और टैरो रीडर होता एक ट्रेडिशनल बेस तो वो कह देता ओके यस दिस इज द वन। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में ये कनेक्शन समहाउ आई कांट से कि ये द वन है। आई फील कि ये इस रिलेशनशिप में एक इंसान कमिटेड है, शायद वो किसी और का वन है। डिपेंड करता है कि आप हो कि वो हो, क्योंकि द वन में बड़ी कंबाइंड एनर्जी आनी चाहिए। इस इंसान की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपसे सुपीरियर है, इक्वल नहीं है, ठीक है। सो ये इंसान अब डिपेंड करता है, ट्रेडिशंस में डिफरेंट है, इसके रवायात आपसे आपके यहाँ से डिफरेंट हैं, ये लोगों में एक खास इमेज रखता है, कंजर्वेटिव है, मैरिज है, या फिर इसका कास्ट सिस्टम डिफरेंट हो गया, कल्चर स्टेटस डिफरेंट हो गया, एजुकेशनल लेवल डिफरेंट हो गया, मतलब कि कुछ ना कुछ है जो इसके अंदर एक नॉट कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंसान रखता है, मगर ये कुछ ना कुछ आपसे डिफरेंट है। और आई गेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज हैं जिनकी वजह से ये बहुत से मामलों में सेक्रीफाइस करना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। शायद मैरिड है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह का जो आपसे एक नेक्स्ट लेवल पे है ये इंसान। सो इट सीम्स लाइक कि ये द वन काइंड ऑफ नहीं है। एक मिनट भाई, सॉरी, हाँ एक कॉल आ रही थी, उसको फिर मैंने मैसेज किया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जब मैं अपने आईफोन से कर रही होती हूँ, फिर आईफोन जिनके पास है उन्हें पता होगा कि पॉज सिस्टम नहीं है, तो अगर मैं कहीं और किसी और डिवाइस से करूँ तो फिर मैं पॉज कर लेती हूँ। तो बहरहाल चलें जी। सो इट सीम्स लाइक कि ये एनर्जी बहुत खास, ये फंसा हुआ कनेक्शन कह सकते हैं, डिस्टेंट कनेक्शन कह सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग शादी किए हुए हैं उनकी बात कर लेती हूँ। अगर आपकी इस इंसान के साथ शादी हुई है तो फिर मैं कहूँगी कि आप एक बंधन में बंध गए हो, इसलिए कह सकते हैं कि वही ट्रेडिशनल टैरो रीडर की तरह मैं कह सकती हूँ यस यू आर द वन, मगर ये ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट लाइक अ वन। इट सीम्स लाइक कि ये इंसान, इस इंसान के साथ, ये इस कनेक्शन के साथ आप बहुत मैच्योर होते हो, बहुत से हर्ट से गुजरते हो, बहुत सी तकलीफ़ें, ईगो हर्ट होता है, ठीक है, आपको आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, आपको बहुत सी चीज़ों में शॉक्स गुजरते हैं, ठीक है, आपके बहुत से ड्रीम्स टूट जाएंगे और आपको फिर एक नई रियलिटी को फेस करना है और फिर नए सिरे से चलना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको मैंने मना भी किया था, आप समझी नहीं हो, मैं क्या करूं। आई एम सॉरी गाइज। एक छोटा बच्चा जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, बच्ची, होते हैं कुछ बच्चे जिनको हम, मेरे हिसाब से कुछ होते हैं बच्चे जिनको हम एक बार कहते हैं ना ये नहीं करना, उन्होंने वो करना ही करना होता है। सो इस तरह का एक नोटी बच्चा। अच्छा, अगर मैं ना उससे बात करती तो वो इधर आ भी जाती। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर द वन टाइप ऑफ सिचुएशन नहीं है, ठीक है, चाहे आप मैरिज में हो इनके साथ, चाहे आप एंगेज्ड हो इनके साथ, मगर ये द वन टाइप ऑफ एनर्जी नहीं है।
और वैसे आउटवर्डली जब हम आस्क करें कि इज दैट वन, तो द हेरोफेंट कम्स, सो वही ट्रेडिशनल टैरो रीडर की तरह कह सकती हूँ द वन, बट द फुल रायता जब फैला के देखा जाए तो फिर यहाँ पर नज़र आता है कि आप हमेशा एक ट्रबलसम सिचुएशन से गुजरोगे, हर्ट से गुजरोगे इस कनेक्शन में, ठीक है। सो कमिटमेंट भी पॉसिबल नहीं लगती है। अगर कहीं किस्मत से शादी हो भी जाए तो बहुत सी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ जाएगा, बहुत सी चीज़ें ट्रैश करनी, टूट फूट का शिकार होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी खबरें भी मिल सकती हैं जो यूँ समझ लो कि झूठ खुल के सामने आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो इट सीम्स लाइक डैट। हाँ, आपके लिए कि आप इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए क्या कर सकते हो, फिर भी अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बिल्डअप करो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सो जेंटल स्वीट रहने की कोशिश करनी है, आप कम्युनिकेशन में रहो, सॉरी कर लो, गलती चाहे आपकी थी नहीं थी, अपोलोजेटिक रहो, ठीक है। हम्बल रहने की, शुगर कोटेड ब्लफी सी इस तरह से कोशिश करें आप, और फैंटेसीज क्रिएट करना, इमोशंस टूटने ना पाएं, कनेक्शंस टूटने ना पाएं। मैरिज हो चुकी है तो फिर वो प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये है कि ये इंसान क्या आपके साथ करना चाहता है, मतलब कि आप और वो दोनों मिलकर इतना हम्बल रिलेशनशिप नहीं बनाते हो जितना दूसरों की इन्वॉल्वमेंट से बन सकता है इनके हिसाब से, कि मतलब दूसरों के साथ चल के ही ये समझते हैं कि आपके साथ भी ये चल पाएंगे। तो इट सीम्स लाइक कि आपकी एनर्जी बताती है, कि इनकी एनर्जी बताती है कि ये मिक्सअप होकर चलना चाहेंगे। तो आप अगर प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन में जाते हो, मैरिज की हुई है, तो फिर रिलेशनशिप में इस तरह से बिल्डअप करते हो तो फिर आपका कनेक्शन बना रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर चांसेस कम हैं। अपने राइट्स के लिए आपको बहुत फाइट करना पड़ता है। मुझे तो आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्डअप वाली सिचुएशन नज़र बहुत कम आ रही है कि आप लोग कनेक्शन में हो, अगर हो भी तो कोई खास नहीं है, मुझे नहीं नज़र आ रहा ये कनेक्शन कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी वाला। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1। मैं इससे भी डीप रीडिंग कभी करूँगी किसी दिन द वन के ऊपर, मगर ये इंसान आपका द वन नहीं है। लेट्स सी मोर मैसेजेस फॉर ऑप्शन नंबर 1। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी इस रिलेशनशिप में मज़ीद ग्रोथ करने की ज़रूरत है, उसके अलावा मज़ीद समझने की ज़रूरत है, और प्रॉपरली एक दूसरे के साथ प्रॉपर शेयरिंग पे आएंगे तो फिर ही आप कर पाएंगे। मतलब कि नॉर्मल रूटीन लाइफ की छोटी छोटी बातों को भी डिस्कस किया जाए तो फिर ही हो सकता है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में एक इंसान काफ़ी फाइनेंशियली भी स्टेबल है, और या फिर काम करता, घर बनाता, फाइनेंस जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन मैरिड भी हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, इट सीम्स लाइक ए येस, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए। और अगर आप लोगों का ये रिलेशनशिप मैरिज है, मतलब कि आप मैरिड हो इस इंसान के साथ, फिर इट सीम्स लाइक कि आप लोग कंबाइंडली एक दूसरे के साथ प्रॉपर शेयरिंग पे रहा करें, डेली रूटीन लाइफ की बातें किया करें, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे इसमें फीमेल कैरेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा इनपुट करने की ज़रूरत है। अगर आप फीमेल हो तो वेल ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप में ना, प्रोटेक्टिव वे में चलने की कोशिश करें। मगर यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोरेंस के साथ चल रही हैं, मतलब कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ बातों में आप भी स्नीक्ड हो, इस कनेक्शन को लेकर स्नीक्ड हो, मतलब कि कुछ चीज़ों में झूठ वगैरह बोल रहे हो। अब डिपेंड करता है आप इस इंसान के साथ बोल रहे हो, अपनी फैमिली के साथ बोल रहे हो, इस रिलेशनशिप को छुपा रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में रहकर ही कुछ इसी से छुपा रहे हो, इस आदमी से। डिपेंड करता है, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं कुछ ना। इनकी एनर्जी आपके लिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 1। 5 ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कन्फ्लिक्ट्स हैं, और इनको काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं, इनकी लाइफ में ड्रामा होगा ज़्यादातर के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ड्रामा है, पीपल डिफरेंट पीपल्स होंगे। सो इसलिए इसको अपने राइट्स के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है, और ईगो का मसला इस बंदे को बहुत ज़्यादा है, और अपने राइट्स का मसला भी बहुत ज़्यादा है। तो एक बिखरी हुई स्कैटर्ड पर्सनैलिटी कह सकते हैं इसको। आपके लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, करे ना करे, करे तो कैसे करे, एक्सेट्रा। तो ये भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, मतलब इजी तरना वाला वो चीज़ नहीं है। रिजेक्शन हुई है क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में, अवेलेबिलिटी लो हो गई इस कनेक्शन में, या फिर कह सकते हैं कि बोरिंगनेस बहुत ज़्यादा आ गई। सो आई एम नॉट सीइंग इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप।
तो ये द वन टाइप ऑफ नहीं है. लेट्स सी. डोंट स्टॉप. अपने रिलेशनशिप में या जैसा आप चाह रहे हैं, जिस तरह से आपको फील होता है, जो आप कर रहे हो, उसी तरह से आपको चलते रहना चाहिए. लुक फॉर अ साइन. कुछ साइंस आपको देखने चाहिए. अब देखिए, ये रीडिंग आपने देखी, आपको पता होगा कि क्या साइंस आपको मिले हैं. किस चीज में आपको स्टॉप नहीं करना, ये भी आपको पता है. ठीक है. You are protected from all types of harms. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. So it seems like कि कुछ bad period जो है आपकी लव लाइफ से निकल चुका है, या फिर बुराइयां सामने आ चुकी हैं. ठीक है ना. तो वो आपको पता है कि क्या worst चीजें हैं. जो अच्छा है, जो गुड वन है, वो आपके सामने है. जो बुरा है वो भी आपको पता है. तो इट सीम्स लाइक कि आप लोग सेफ हो. अपना बुरा आपने खुद करना है या अच्छा करना है, ये आपको पता है. मतलब कि आपको पता है ग्लास में जहर है, आपने खुद पीना है या इसको ज़ाया करना है, ये आपको पता है. तो इट सीम्स लाइक कि आप सेफ हो. सारी चीज़ों का आपको पता है. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहते हो रिलेशनशिप में. अच्छी बुरी हर चीज पता है. यू आर कन्फ्यूज्ड एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन. डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. ओके. सो इट सीम्स लाइक कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चल चुका है. ठीक है ना. कुछ आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है. आप डिसीजन लेना चाहते हो मगर ले नहीं पा रहे हो अपनी लव लाइफ में. तो यहाँ पे आता है कि सीक एडवाइस फ्रॉम समबडी एल्स. कि आप अगर कोई आपके पास इंटेलिजेंट पर्सन है, उससे डिस्कस कर लो. मेरे से आपने बुकिंग करवानी हो, मेरे साथ आप कर लो. ठीक है. डिसीजन लेने के लिए बहुत सी चीज़ें. और उसके अलावा हो सकता है कुछ मामलात में आप जो डिसीजन लेना चाहते हो, पता तो है कि सामने ग्लास जो है वो जहर वाला है, उसमें जहर है कि क्या है, वो तो आपको पता है. इट सीम्स लाइक कि आप सेफ हो प्रॉपरली. आपको कोई मजीद हर्ट तो नहीं मिलेगा, मगर आपने उस ग्लास को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है. तो ये जो डिसीजन लेना है, कहीं ना कहीं इस बारे में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है. और दूसरा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में कि थोड़ी बहुत यहाँ पे नॉलेज प्रॉब्लम है. और ये इंसान के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंसान ना वर्ल्डली है. ठीक है. ये रिस्क नहीं लेता. इसको रिस्क नहीं पसंद. कि मतलब कि फॉर द एडवेंचर कोई रिस्क ले ले, वो चीज़ नहीं है. ये बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है. ये किसी कीमत पर भी रिस्क लेने वाला इंसान नहीं होगा. और ये ज़्यादातर इसको ये कहेंगे कि ये ओल्ड मेथड्स के ऊपर चलता है. मतलब कि ओल्ड मेथड्स क्या होते हैं लव लाइफ में, जो मम्मी डैडी ने या पुराने रस्म व रिवाज, कि वो सेफ होते हैं. उन पे से कोई रिस्क नहीं होता. अब एलॉप करके भाग के कहीं और शादी कर लेना, वो रिस्क है ना. कोर्ट मैरिज कर लेना, फैमिली से छुपा के कर लेना, वो भी एक रिस्क है. इसी तरह अगर मैरिज हुई है तो सेकंड मैरिज कर लेना आंख बंद करके, वो भी एक रिस्क है. मतलब कि ये रिस्क लेने वाली सिचुएशन वाला नहीं है इंसान. तो हाँ, ये है कि ओल्ड मेथड्स को नई सिचुएशन में अडॉप्ट करना या उसको इन्वेस्ट करने की तो ख्वाहिश हो सकती है, मगर ये उस तरह की सिचुएशन का नहीं है कि भाई आंख बंद करके जो दिल में आया, जैसे सींग समाए, जहां समाए चल पड़े. वो चीज़ नहीं है इस इंसान में. सो आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. येस ऑफ कोर्स, यही मैं बात कर रही थी कि इसको ना लोगों का भी बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, इसकी इज्जत खराब ना हो, माशरे में इसका एक नाम है, या इसकी जो फैमिली है, इर्द गिर्द के लोग हैं. तो इस तरह की एनर्जी भी है. कहीं ना कहीं लोग इसको बड़ा एडमायर करते हैं. मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, इनमें से ज़्यादातर तो बहुत स्पिरिचुअल है ना. ठीक है. सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक इंसान ऐसा है जो दूसरों को ऊपर बहुत एक असर छोड़ता है. उसका करेक्टर, उसके लाइफस्टाइल, या फिर उसका जो लेक्चर वे है, या उसका जो भी तरीकाकार है, वो दूसरों पे असर छोड़ता है. डॉक्टर जो है वो दूसरों पे असर छोड़ते हैं, लॉयर्स छोड़ते हैं, टैरो रीडर्स हो गए वो भी छोड़ते हैं, काउंसलर्स भी दूसरों पे असर अंदाज होते हैं, स्पिरिचुअल वर्कर्स भी होते हैं, जज, लॉयर, इस तरह से ये जो गवर्नमेंट जो होते हैं, ये डेली बेसिस पे जो मुख्तलिफ लोगों से मिलने वाले लोग हैं, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों पे असर अंदाज होते हैं, टीचर, प्रोफेसर. तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंसान है, या इसका एक बड़ा एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो उनके ऊपर इसका एक खास इम्पैक्ट है. तो बहरहाल यहाँ पे आप लोगों में से इस तरह की सिचुएशन की वजह से भी ये रिलेशनशिप जो है ना अफेक्ट कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कह रहे हैं.
सो ये इंसान लोगों के सामने आपके बारे में तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता ना। आई bury myself in work to forget you। सो ये इंसान कोशिश करता है कि अपना ध्यान, अपना रुझान दूसरे कामों पे भी लगाए। काफ़ी बिजी भी है, शायद आपको भुलाने की कोशिश भी कर रहा हो, या फिर वही बात है कि आपका असर अपने जहन से उसके निकल जाता होगा काम करने की वजह से, बिजी लाइफ की वजह से। आई लेफ्ट व्हेन आई सा यू विद समवन एल्स। सो इट सीम्स लाइक मे बी कि आप किसी और के साथ भी कनेक्ट रहे हो, या इसको लगा है कि ये आपको परफेक्ट 100% नहीं दे पाएगा और आप इसको छोड़ के जा सकते हो। तो बाज़ दफ़ा ये भी वजह होती है कि ये फिर इंसान चले जाते हैं या स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे मुझे कोई ख़ास बड़ा हैप्पी बर्ड टाइप ऑफ लव रिलेशनशिप नहीं नज़र आया। सो मैं ये नहीं कहूँगी। आप लोगों ने एक दूसरे से सीखा बहुत है, मेच्योरिटी बहुत पाई है, मगर कहूँ कि आप लोगों ने बड़ा कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं, ज़्यादातर तो मुझे विड्रॉवल ही दिख रहा है। सो इट्स नॉट अ वन एनर्जी। ओके, फिलहाल इस स्प्रेड से तो यही लग रहा है। सो टेक इट रेजोनेट। अगर ये आपको रेजोनेट ना करे तो ये फिर आपकी फाइल नहीं होगी, किसी और की हो सकती है। आप कोई और फाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये ब्लू स्टोन, स्काई ब्लू, वेरी वेरी नाइस कलर, या फिर ये मंथ्स चुने थे फरवरी, जून, अक्टूबर, या फिर नंबर 2। सो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस। वेलकम टू द चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नहीं कर रखा तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये इसको मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगी वरना आप लोगों के लिए मैसेजेस लेना। सो लेट्स सी कि आप लोगों की ये रीडिंग क्या कह रही है। अगर आप लोग पर्सनली मेरे साथ बुकिंग करवाना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरी सारी पिका कार्ड रीडिंग्स आपको प्लेलिस्ट, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इकट्ठे। सो सारी टाइमलेस हैं, ये भी टाइमलेस है। सो लेट्स सी कि जिस पर्सन को आप सोच रहे हो या जिसे हैंडल कर रहे हो, जिसका वेट कर रहे हो, वो आपके लिए द वन है या नहीं, यहाँ पे कमिटमेंट के चांसेस कितने हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। कनेक्शन अच्छा नहीं है बॉस आप लोगों का आपस में। लाइट पड़ रही है, अच्छे से कार्ड्स नजर नहीं आ रहे होंगे, शैडो पड़ रहा है ऊपर से, है ना। सॉरी फॉर दैट। ओके, क्या आप इस रिलेशनशिप में हैप्पी रहोगे या नहीं रहोगे? लेट्स टॉक अबाउट इट। मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप से खुश रह सकते हो। आपके अंदर इल्यूजन्स ही रहेंगे, वहम गुमान, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ सोचें। आई गेस कि मुख्तलिफ सपने जो पूरे नहीं हो पाते, मुख्तलिफ डिज़ायर्स हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग कोई फेवर में है, कोई डसने वाला इंसान है, मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पर। तो आपका जो खुशी का जो अंदाज है वो नहीं बन पाता। आपकी अंदर सपने तो बहुत बनते हैं मगर वो फुलफिल्ड नहीं हो पाते। यहाँ पे एक भी फुलफिल्ड एनर्जी नहीं है।
तो आप डिफरेंट डिफरेंट सोचों का शिकार रहते हो। कभी कभी कुछ सपने पूरे हो गए, कभी कुछ नहीं हुए, कुछ ने उलझा दिया, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अगर आप मैरिज कर चुके हो इस इंसान के साथ, सो इट सीम्स लाइक कि मुख्तलिफ रिलेशंस तो पा लोगे, मुख्तलिफ चीज़ें तो पा लोगे ऑल टुगेदर, मगर वो होता है ना एक सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ नहीं है, बेचैनी रहेगी, इल्यूजन्स रहेंगे, और कभी कभी इनडिसाइसिव रहोगे, स्कैटर्ड रहोगे, इस तरह से है। ये इंसान आपके लिए मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास, ये इनको तो एक तो अपने कॉन्फिडेंस इनका बड़ा ड्रॉप है, इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं है, आपको लेकर ये समझते हैं कि शायद इनका ग्रेड डाउन है, इनको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है, या शायद आप ज़्यादा ही इनसे बेहतर हो, तो इस वजह से ये अपना मोरल डाउन किए हुए हैं। सो इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, कल्चर प्रॉब्लम हो सकता है, वर्ल्डली बेसिस पे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंस है ना। तो एक कमिटमेंट इश्यूज हैं इनके वर्ल्डली बेसिस पे, मिजरेबल सिचुएशन है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, और जॉब प्रॉब्लम हो सकता है, बाज़ दफ़ा कहीं और कमिटमेंट होती है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये आपके लिए ब्रोकन हार्ट के साथ दूरी तो इख्तियार कर सकते हैं, ब्रोकन हार्ट के साथ जो भी करेंगे ये ब्रोकन हार्ट के साथ ही कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का नहीं है कि भाई कि आपके साइड बाय होकर, मतलब आपके साथ बराबर पे बिसाइड होकर बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ हाँ इतने गट्स हैं कि ये आपकी दूरी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। सो मैं ये नहीं देखती हूँ कि इस रिलेशनशिप में बड़ी कंफर्टेबल सी कमिटमेंट आपको मिल रही है। इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट जो है वो इम्बैलेंस ही है, ऑन एंड ऑफ आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आई गेस कि इनकी और प्योरिटीज़ हैं जिनके साथ इनको बहुत ज़्यादा अटैच रहने की ज़रूरत होती है, ये उनको छोड़ नहीं सकते। प्रॉमिसिंग सी सिचुएशंस कह लें, तो बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत प्रॉमिसिंग होती हैं, हम उन्हें नहीं क्विट कर सकते, चाहे हम खुश हों या ना हों, मगर हमें निभानी पड़ती हैं। तो इट सीम्स लाइक डैट, हो सकता है इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हों। उसके अलावा टाइम इशू बहुत बड़ी बात है। एक इंसान है, दो जगह टांगे नहीं फंसा सकता, दो जगह टांगे फंसाने के बावजूद फिर वो मतलब जगल करता रहता है, कंफ्यूज रहता है, अपसेट रहता है, इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो ये यहाँ पे कमिटमेंट की बात है, तो कमिटमेंट की तरफ आने वाली सिचुएशन नजर ही नहीं आती। अगर किस्मत से आपकी शादी हो चुकी है तो फिर तो कहूंगी कि बहुत मसला होता रहता है इस इंसान को या इस कनेक्शन को, अप एंड डाउन आप लोग बहुत देखोगे। और अगर शादी नहीं हुई तो फिर मैं कहूंगी यहाँ पे कमिटमेंट इशू है, शायद आपकी कमिटमेंट इशू रहे हमेशा। ये स्प्रेड थोड़ी थोड़ी मुझे याद दिलाती है, कोई अब तो 5 साल हो गए होंगे उस औरत को। वो इसलिए याद रह गई है कि वो मेरे पास कई दफ़ा बाद में आई है और उसने मुझे चैलेंज कर जाते हैं ना, वो याद रह जाते हैं लोग, जो थैंक यू, अप्रिशिएट, ये वो कर जाते हैं, वो कभी कभी भूल भी जाते हैं, पर जो चैलेंज कर जाते हैं ना, हमारी दुमों पे पाँव रखते हैं, वो याद रह जाते हैं। तो मुझे एक दफ़ा एक लड़की को मैंने उसे कहा था आपकी मैरिज नहीं दिखती है, एंड शी सेड यू आर रॉन्ग, हमारी मैरिज होके रहेगी। मैं कहा ओके फाइन, हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। और उससे उस दौरान में मेरे से कई दफ़ा रीडिंग ली और कई दफ़ा मैंने यही बात की और कई दफ़ा उसने मेरे मुंह पे जैसे स्लैप नहीं मारती इस तरह से बोली भी, मगर वो मुझे स्लैप फील होता था, मगर मेरी कोलीग भी थी इसलिए मैं उसके साथ बदतमीज़ी भी नहीं कर सकती, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि भाई दोबारा मैंने तुम्हारी कोई बुकिंग नहीं करनी, मसला था मेरा। और 3-4 साल लगे, कमिटमेंट नहीं मिली, उससे कहीं और कर लिया आदमी ने। वो पहले कहीं और शादी थी, तलाक के फेस पे गुजर रहा था और इसको लटका के रखा हुआ था, हम शादी करेंगे, तलाक हो गई और उसने कहीं और कर ली। तो फिर वो अब आती है, अब मुझे बड़ा अप्रिशिएट करती है, हाँ तुमने सही कहा था, तुम अच्छी रीडर हो मेरे से। मैं कहा ओके फाइन, थैंक यू। तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है कमिटमेंट प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई ना, फिर मैं कहूँगी कि यहाँ पे कमिटमेंट प्रॉब्लम है और आपको 50-50 चांसेस ही रहेंगे, कभी कभी 45 भी हो जाया करेंगे, 50 भी नहीं रहेंगे।
सो इस रिलेशनशिप में अगेंस्ट आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या इस इन्फ्लुएंस हैं वो शादी ही हो सकता है कि या तो आप शादीशुदा हो या वो शादीशुदा हैं, कमिटेड हैं, मैरिज मंगनी कुछ भी, ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं, रिलीजन भी हो सकता है, कल्चर सिस्टम भी हो सकता है। दूसरा ये जो हमारे माशरे में होता है लोग क्या कहेंगे, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक इंसान ज़्यादा अमीर, एक गरीब, या एक बहुत पढ़ा लिखा है, एक नहीं, ये भी चीज़ें आ जाती हैं ना, स्टेटस में काउंट होती हैं ये सारी चीज़ें। एज बहुत बड़ी है कि एज बहुत छोटी, तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट मुझे दिख रही हैं। तो इस वजह से शायद ये रिलेशनशिप जो है इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है आउटसाइडर फैक्टर्स की वजह से और नहीं बन पा रहा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये जो शादी हो चुकी है यही एक प्रॉब्लम है, ये क्यों हुई है, क्यों हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। तो अब वो छोड़ भी नहीं सकते हैं कि वही बात है, माशरा क्या कहेगा, खानदान क्या कहेगा, ठीक है ना। सो इस रिलेशनशिप का जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है जो इस रिलेशनशिप में रहता है वो यही है कि आप घुटे रहते हो, आप बधे रहते हो, आप इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्ट नहीं कर पाते हो, वो एक्ट नहीं कर पाते। शायद ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि कोई खास एक्ट नहीं कर पाते हैं। बिलीव मी, बहुत से लोग मैंने देखे हैं 10-10 साल एक इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं भी, मगर नहीं हो पाता। ब्लॉक सिस्टम सा चला आ रहा होता है। ब्लॉक ज़रूरी नहीं मोबाइल पे ब्लॉक, वैसे ही ब्लॉकेजेस होती हैं। और वो 10 साल बाद जब 11वां साल आता है वो कहीं और करते हैं ना, वो कहते हैं हाँ मैंने तो ज़िंदगी ज़ाया कर दी 10 साल अपने। फिर वो उन्हें एहसास होता है वो जो होना था अच्छा हुआ। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का ना मैं कहूँगी कि अच्छा ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए जो इस रिलेशनशिप में है वो यही हैं कि शायद आप लोग एक्ट नहीं कर पाते हो, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता, आप रिलेशनशिप को बिल्डअप नहीं कर पाते हो, स्ट्रेस का शिकार रह जाते हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई हैं और आप उनको तोड़ नहीं पाते हो, आप दूसरों को ही देखते रहते हो कि दूसरे एक्ट करें आपके लिए, इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करें। ये मोटे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ना मैं यही कहूँगी कि ये शायद किसी न किसी अंदाज में आपके लिए ब्लेसिंग है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ऑनेस्टली, ठीक है, कि किस तरह से ब्लेसिंग होंगी। मैं अपनी बात बताऊँ, हाँ, मेरा एक कनेक्शन काफ़ी अरसा वो एट द एंड मैं भाग गई छोड़ के मैंने नहीं करना। तो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत अच्छा डिसीजन था। जितना अरसा वो करने की फेज़ में रहे कि होगा होगा होगा, वो बाद में अंदाज़ा हुआ, तब मुझे बड़ा डेस्परेट लगता था, उफ क्यों नहीं हो रहा, उफ क्यों नहीं हो रहा। जब नहीं हुआ एट द एंड, तब मैंने शुक्र किया कि नहीं हुआ। मैं खुद ही भागी कि शुक्र है कि नहीं हुआ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ तो बहुत मसाइल हो जाएंगे मेरे लिए। तो यहाँ पर भी आप लोगों की जो सोचें हैं, आपकी बातें, आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप कर जाता है अगर आप ब्लॉक्ड हो वो सिचुएशन, ठीक है। आपका जो ये जो चीज़ें ना, होपलेसनेस, पावरलेसनेस, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के हक में अच्छी है। सो आपके जो रिलेशनशिप की बात करें कि ये वन है कि नहीं है, ये आपका सोल कनेक्शन तो है मगर इट्स नॉट लाइक वन। ये सोल कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों ने इसमें बहुत मोहब्बत पाई होगी, इस इंसान ने भी आपको चाहा होगा, मगर यहाँ एक ऐसी मोहब्बत जिसका हम यहाँ रहें, वहाँ रहें, कहीं पर भी रहें, तुम पास रहो या दूर, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत का जो वो पैमाना है वो कम नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी के मिले या ना मिले, एक मोहब्बत का जो सिलसिला है वो जारी है, इमोशंस का सिलसिला, कनेक्शन का सिलसिला, ड्रीम्स आने का सिलसिला, वो जो सेंस ऑफ टच होती है अक्सर औकात बेकरारी हो जाती है, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी बहुत सी चीज़ों का कनेक्शन बनता रहता है, वो टेलीपैथी सिस्टम बना रहता है। सो आई गेस कि आप लोगों का ना एक सोल कनेक्शन है, बट इट्स नॉट लाइक द 100% काइंड ऑफ। और आपको पता है हमारी लाइफ में बहुत से सोल कनेक्शंस गुजरेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है। और स्पेशली द फीमेल्स, शाइनेस भी नज़र आती है, दूरी भी मुझे नज़र आ रही है, इस तरह का ये कनेक्शन है।
और आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। सो हियर आई एम सीइंग कि आप होप्स बनाए रखो, पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, अपना पीसफुली रहने की कोशिश करो। इस रिलेशनशिप में जानबूझ के कोई ड्रामा क्रिएट ना करो और पीस एंड काम रहने की कोशिश यही आप कर सकते हो, ठीक है। और हीलिंग्स करने की कोशिश, अपने आप को जो हर्ट आपको गुजरे हैं उससे निकलने की कोशिश करो, खुद को रिकवर करो। बहुत से लोगों के लिए अगर आप चाहते हो कि नहीं खासतौर पे जो आपकी मैरिज हुई है तो कोशिश ये करो कि इसके साथ रिकनेक्ट हो जाओ। कोई चांसेस नहीं आप कहीं और शादी करते हो तो वहाँ पर भी क्या हालात मिले, शायद इससे भी वो रस ना हो जाए। आई एम नॉट विश कि ऐसा कुछ हो, मगर फॉर एग्जाम्पल तो ये देखा भाला जहर है, पता है कि कितना नेगेटिव असर डालता है। तो शादी वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो कोशिश करें कि इस रिलेशनशिप की जो पॉजिटिविटी है उसको काउंट करो कि कितना हमारे पास है, ग्लास में कितना पानी हमारे पास है। ये ना देखें कितना पानी नहीं है, मतलब कि कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही, ये नहीं देखना। तो पॉजिटिव साइड्स को देखें, ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश और इस रिलेशनशिप को रिकवर और हील करने की कोशिश करनी है। जिस मामले में रिलेशनशिप डिस्टर्ब है वहीं पे आपको हीलिंग्स करनी है, अमेंडमेंट करनी है, ना कि डेंटिंग फेंटिंग तोड़ फोड़ वो चीज़ नहीं करनी। तो रिकवरी करनी है, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी है। अब देखते हैं आप लोगों के ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी सी और एनर्जीज। और ग्रुप नंबर 2 ऑफ हार्ट्स, जो मैंने पहले बात की, मोहब्बत तो है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, ये ट्विन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। 6 ऑफ हार्ट्स दूरी है और यहाँ पे मिलने का जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा है, रिकन्सिलेशन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। आपके लिए भी वैसे यही आई है मैसेज कि आप रिकनसाइल कर सको तो कर लो, अगर आप चाहते हो कि हाँ करना है। और उसके अलावा पास्ट मेमोरीज को जो है वो रिकॉल करते रहना, यहाँ पे ये दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, इनसिक्योरिटी एंजाइटी बहुत है, स्लीपलेसनेस बहुत है, सॉलिट्यूड का भी कुछ ज़माना चल रहा है आप लोगों पे। तो रिग्रेट्स या फिर कह लो कि कुछ हैं प्रॉब्लम्स जो हर्ट करती रहती हैं, नींद अच्छे से नहीं आती होगी। अच्छा, अब देखते हैं इस इंसान की आपके लिए एनर्जी क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। ग्रुप नंबर 2 झूठ बोलता है आपके साथ, आपको जानबूझ के नज़रअंदाज करता है, आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, जानबूझ के अवॉइड करता है, खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है किसी और कनेक्शन में भी हो। और आपके लिए बहरहाल इसके दिल में बड़ी हारमनी है, आपको लेकर सुकून है इसके अंदर कि अब वही बात कि तुम जहाँ कहीं भी रहो हो तो मेरे, या फिर वो होता है ना कि हाँ जैसी भी हालत है पुरसुकून तो है ना, मामला ड्रामा तो नहीं चल रहा ना इस लव लाइफ में, तो इस वजह से इसको एक सुकून है। खिंचाव का एहसास इसे होता है आपसे, पैशंस हैं, खिंचाव है, दिल करता है आपसे मिलने का, हो सकता है आप लोगों की डेट भी चली हो। वो देखते हैं इसकी कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश है इसकी आपसे ना, मिलने की, छोटे मोटे ड्रीम्स बनाने की। बच्चे हैं तो फिर तो ये बच्चों की एनर्जी होगी ना आप दोनों के आपस में, वरना ये इंसान आपके साथ थोड़ा सा रोमांटिक रहने की ख्वाहिश, कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश रखता है। बट आई एम नॉट सीइंग कि ये 100% आपके साथ ऑनेस्ट है। सो लेट्स सी मैसेजेस, एंजल मैसेजेस। रिकंसिडर, दोबारा से सोचो इस कनेक्शन के बारे में। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस रिलेशनशिप में चलना है तो कुछ बातों को माफ़ करना पड़ेगा, या फिर अगर जो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है तो इससे अब बाहर आने के लिए आपको इसे माफ़ करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग हैं मेरे पास इस तरह की भी बुकिंग करवाते हैं कि ये जो एक्सेट्रा है XYZ, इसकी लाइफ में क्या कार्मा आएगा। कैन यू इमेजिन कि वो सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या कार्मा आएगा वो बुकिंग्स करवाते हैं। और ये एक फैक्ट है कि हाँ कार्मा आ जाता है, मगर अगर आप माफ़ कर सको तो कर दो, क्योंकि किसी की याद दुख में रखो, मोहब्बत में, गुस्से में रखो, मगर एटलीस्ट आप लोगों ने उसको रखा तो हुआ है ना अपने अंदर। तो रिवेंज पता क्या होता है, भूल जाना, उसको अपनी ज़िंदगी से उसका होना ना होना बराबर ही ना रहे। तो बहरहाल आप लोगों की रिलेशनशिप में अगर आप इसको कंबाइंड करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, या अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो, आपको माफ़ करना होगा, फॉरगिवनेस को लाना होगा, अपने दिल को लाइट करो, अपने ब्रेन को भी ब्राइट करो। What do you desire right now? Visualize it and it will comes about. Negativity will block your progress. Look at this. ये बात मैं कर रही हूँ ना, नेगेटिविटी से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। फॉरगिवनेस भी शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये एक विश एनर्जी भी है कि आप पॉजिटिव विशेस कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेंगी।
Your desired outcome will occur in the very near future. Have patience and faith and don't try to force it to happen. So कुछ चीज़ों को आपको पुशअप नहीं करना है, नेचुरल फेस पे रहने दें और फ्लो के साथ चलें, वक्त के साथ चलें. हो सकता है कि कुछ आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. इस इंसान को आपकी हर बात याद है, भूला कुछ भी नहीं है. आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. सो अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है आप लोगों में डिस्टेंस है. सो ये इंसान जो है घबराता है आपको कांटेक्ट करने से. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक. सो ये कनेक्ट तो है ना आपके साथ, ये मैंने पहले भी बात की कि इसको भी आपके साथ कनेक्शन तो फील होता है. सो ये आपके साथ कनेक्ट है अभी भी स्पिरिचुअली. ये पता है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है ना सोल कनेक्शन है, टेलीपैथी सिस्टम. एक इंसान दूसरे के साथ इस तरह से अगर आप याद करते हो तो उसको पता है कि आप उसे याद करो, उसका दिल खिंच रहा है. अगर वो याद कर रहा है आपको तो आपका दिल खिंच रहा है. बाज़ दफ़ा मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी हम ये बॉन्ड तोड़ नहीं पा रहे, हम कोशिश करते हैं मगर उसकी याद जाती नहीं है. ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है. अगर कोई इंसान बहुत मोहब्बत करता हो तो फिर उसके लिए मैनिफेस्ट करना या जानबूझ के टेलीपैथी नहीं, वो नेचुरली बन जाता है कनेक्शन टेलीपैथी का. इमोशंस की वो डेप्थनेस होती है ना. तो यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए इस तरह की एनर्जी दिख रही है. सो होप ये आपको रीडिंग किसी तरह रेजोनेट कर जाए. करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा. ओके, टेक केयर, बाय. हाय, हेलो. ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये पिंक स्टोन पिक किया था या फिर मार्च, जुलाई, नवंबर और नंबर 3 पिक किया था या फिर ये डेक पिक किया था, जो भी आपने जिस तरह से भी ये ग्रुप नंबर 3 पिक किया था, वेलकम गाइज. आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है. नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा. और अगर आप लोगों ने पर्सनली मेरे साथ बुकिंग करवानी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हो. मेरे यूट्यूब पे जितनी भी मेरी पिक कार्ड रीडिंग्स हैं वो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल की. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इस वीडियो को देखते हैं. रेजोनेट करे तो इट्स योर्स. ओके, क्या आपके पर्सन और आपकी कमिटमेंट चांसेस हैं या क्या है ये कनेक्शन? ये 1 वाला कनेक्शन है भी है कि नहीं है, क्या है ये? ग्रुप नंबर 3, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट विद उपसी. ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए. वेट अ मिनट. एक लंबी कहानी हो सकती है, तभी इतने कार्ड्स पॉप्ड हुए हैं. लेट्स सी. ग्रुप नंबर 3 के जो पीपल हैं वो क्या द 1 के साथ कनेक्ट हैं या क्या कनेक्शन है इनका? कनेक्शन खत्म हुआ पड़ा है क्या? ओके, लेट्स सी. सो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन. ये कनेक्शन ड्रॉप हुआ है आप लोगों का. डिस्टेंस आ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है. स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा.
ओके, स्टार साइंस यहाँ पे आए हैं लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, पाइसेस। बट रिगार्डलेस ऑफ दीज स्टार साइंस, रीडिंग आपकी है तो या आप ही की रीडिंग होगी। अभी मैंने ये कार्ड्स भी पुल अप करने हैं तो फिर और स्टार साइंस भी निकल आएंगे, ठीक है। एनर्जी को मैच कर लें। सॉरी फॉर द शैडो, यहाँ पे शैडो पड़ रहा है, हाँ। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा, इस रिलेशनशिप में आपको एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये चीज़ें तो मिल रही हैं, बट इट्स नॉट लाइक अ वेरी आपको स्टेबल कोई एनर्जी मिलेगी। आपको इस रिलेशनशिप से ट्रैवल भी मिलता होगा, एकदम से झट से कोई न्यूज़, झट से कोई एक्साइटमेंट, ओ वाव, इस तरह से कुछ इस तरह का ना। मगर आई एम नॉट सीइंग थ्रिल्स आते हैं, आपको रिस्क भी मिलते हैं इस रिलेशनशिप से, और बट आई एम नॉट सीइंग कि ये आपको इज्जत देता है कनेक्शन। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं नहीं समझती हूँ कि इस रिलेशनशिप से आपको इज्जत मिलती है, कमिटमेंट मिलती है, नहीं मिलती है। फ्रीडम मिलता है, मगर इट्स लाइक अ एडवेंचरस पर्सन के आउटसाइडर पर्सन, आया गया। तो आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ आपको कोई बहुत स्टेबलाइज्ड एनर्जी, हाँ थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाती होगी, थोड़ी बहुत इमोशनल या फिर पैशन सेटिस्फेक्शन, बट आई एम नॉट सीइंग कि ये आपको कोई प्रॉपर तरीके से 100%ली रिस्पेक्ट विद कमिटमेंट, कुछ इस तरह से हैप्पी मोमेंट्स मिली हैं। सो ये आपके लिए क्या करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में? झूठ बोलना, स्नीक्ड हो जाना, बहाने बनाना, निकल जाना, फरार हो जाना, अवॉइड करना, और साइलेंट हो जाना, ब्लॉक कर देना, धोखा दे देना, यही कुछ ये करना चाहेंगे, यही कुछ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज के ज़रिए से आपकी जासूसियाँ करते रहना, आपकी इंफॉर्मेशन गेन करते रहना। इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिलती है कि नहीं मिलती? इट सीम्स लाइक टेन ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबल एनर्जी। कमिटमेंट के चांसेस लगते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं। ये ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि यू विल फील वेरी इंजॉयमेंट सी एनर्जी नहीं आप फील करोगे यहाँ पे कमिटमेंट बेस्ड पे। या हो सकता है वही बात आ जाती है कि आप एक ऑप्शनल बन के रहते हो इनकी लाइफ में, जिम्मेदारियाँ का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। कमिटमेंट एनर्जी है ये समहाउ। मेरा प्रॉमिस था कि मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकालूंगी, इसलिए मैं इस कार्ड के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं लेने वाली। बर्डन है, कमिटमेंट भी आए तो बर्डन आएगा, सफोकेशन आएगी, स्ट्रेस आएगा। अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है तो फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको बर्डन होगा। आपको कमिटमेंट तो मिल गई, मगर उसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत से बोझ आ पड़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, ठीक है ना। प्राइस हैव टू बी पेड, मतलब एक कोई प्राइस की एक खास कीमत होती है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई जॉब इंसान करता है, अच्छी सैलरी है, तो इट्स नॉट लाइक कि फ्री सैलरी मिलेगी, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत, यू हैव टू सर्व। सो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कि अगर आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए तो आपको उसको फिर सर्व भी करना पड़ेगा। आपको उस कमिटमेंट को लेकर या उस पोजीशन को लेकर आपको बहुत कुछ मेहनत, जतन, बर्दाश्त, टॉलरेंस, ये चीज़ें लानी पड़ेंगी। सो कैन से कि हाँ कमिटमेंट मिल सकती है, मगर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, डिग्रेड भी हो गया आप लोग। सो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो, क्योंकि ये एनर्जी कोई मुझे नहीं समझ आती कि सारी दुनिया डबल डील पे है, थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल टाइप ऑफ में है कि क्या है। बट हियर आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी अगर मिले तो बहुत बर्डन है और स्ट्रेस आएगा साथ ही साथ। मतलब कि एक मेडल मिलने के साथ साथ, एक कुर्सी जो एक पोस्ट होती है मिलने के साथ साथ, सैलरी मिलने के साथ साथ आपको काम का जो प्रेशर है वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक काइंडा
कमिटमेंट, वरना ये कमिटमेंट कोई खास कमिटमेंट नहीं है, वन साइडेड ही कह लो कि एक इंसान बर्दाश्त किए जाए, बनाए जाए, निभाए जाए। सो बट क्योंकि हम रिलेशनशिप की बात करें इसलिए मैं कहूँगी ये होमली एनर्जी भी है। सो हो सकता है आपको फैमिली टर्म्स इनके साथ मिल जाएं कमिटमेंट पे, बट इट्स नॉट लाइक वेरी हैप्पी काइंड ऑफ। और अगर आप मैरिज कर चुके तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। सो इस रिलेशनशिप में अगेंस्ट इन्फ्लुएंस क्या है? मोहब्बत है, बट हियर आई एम सीइंग कि चॉइसेस होंगी, थर्ड पार्टी या फिर मैरिज, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आप लोगों की आपस में मैरिज हुई है तो ये एक अब साइड इफ़ेक्ट हो गया कि अब आप निकल नहीं सकते हो, और डिपेंड करता है कि आप या वो किसी और कनेक्शन में मैरिज में हो तो फिर ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को मैरिज करना, डिसीजन लेना, चॉइस मेकिंग करना, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। सो इस कनेक्शन में एक इंसान जो है वो बहुत हर्ट है। एक इंसान फिर भी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। आप दोनों में एक इंसान ज़िंदगी जी रहा है और बहुत ज़्यादा यूँ समझ लो सांस आती जाती है और सुकून से आती जाती है। हाँ, वो जो चाहा वो नहीं मिला मगर फिर भी जी रहे हैं। एक इंसान बहुत दुख के साथ जीता है, सांस आता जाता है, तकलीफ़ भी साथ साथ आती है। तो इस तरह का कनेक्शन है यहाँ पर, यही कुछ चैलेंजेस हैं। दिल बहुत दुखा हुआ है और यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या मैरिज हुई है, कमिटमेंट है तो ये एक इन्फ्लुएंस करती है। और हो सकता है कि बड़ी दिल से रज़ामंदी के साथ एक मैरिज की थी और बड़ी हम्बली गुजारने की कोशिश भी की थी। सो ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप का जो एक मिनट ठहरें भाई, मुझे बंद करना है। अब पंखा तो मैं चला नहीं सकती, लाइट चली गई है, पंखा चलाऊंगी फिर आपको बहुत आवाज़ आएगी। अच्छा, इस रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस करती है पॉजिटिव, वो है आप लोगों के रिलेशनशिप में इंटरेस्ट, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, पैशंस हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, ट्रैवलिंग बेस्ड डिस्टेंस हो, लंबा डिस्टेंस, ओवरसी वाला डिस्टेंस भी कुछ लोगों का, मगर समहाउ यहाँ पे इंटरेस्ट मौजूद है कि हाँ हम कर सकते हैं, ये कनेक्शन बना सकते हैं, हम आपस में चल सकते हैं, ठीक है। फैन चला लूँ प्लीज़, थैंक यू, अवॉइड कीजिएगा आवाज़ को। आई एम सॉरी, आप सोचते हो कि मैं पॉज करके क्यों नहीं गई। जब मैं आईफोन से कर रही होती हूँ रिकॉर्डिंग्स तो उसमें पॉज सिस्टम है ही नहीं है ठीक है। सो आज मैं आईफोन से लगी हुई थी। अच्छा, सो इस रिलेशनशिप में जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हाँ जी, हम मिल सकते हैं, हम कनेक्शन बना सकते हैं, हम आपस में सुलह सफाई के साथ चांसेस हैं कि हमारा रिलेशन बन सकता है, एक डील हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इस रिलेशन में। कुछ जुगाड़ किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस रिलेशनशिप में ना, इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो रहा, इंटरेस्ट बाकी है अभी भी। तो यूं समझ लें कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होकर भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आनाकानी चल रही है। बहुत से लोगों का ये कनेक्शन ऐसे ही है। सो ये रिलेशनशिप आप लोगों का, कि ये आप लोगों के लिए द वन है या नहीं है। यहाँ ये जो स्प्रेड है, इससे ये कहूँगी कि 75% चांसेस हैं कि ये वन है, बट इट्स नॉट लाइक अ वेरी, देखिए ज़िंदगी कभी भी वन के साथ भी कंप्लीट नहीं होती है। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं, मेरे साथ मुझे अक्सर औकात
ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं ना कि बल्कि 99% कि भाई हमें सुख नहीं मिला, हमें खुशी नहीं मिली शादी में, लव में, हमें धोखा मिला, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सच्चा प्यार भी नहीं होता, सच्चा लव भी नहीं होता, और खुशी भी नहीं मिलती है, ऐसे ऐसे ये है वो है लटर पटर। तो लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा हुआ है कभी आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन बना हो जो हम और तुम एक हों? तो मैं कहती हूँ नहीं, ऐसे रीडिंग्स में तो एक आध से ज़्यादा नहीं आया। हाँ, मगर मैंने पर्सनली सच्चा प्यार मर्द की तरफ से भी देखा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं मर्द तो नहीं करते ना, और मैंने देखा है। मैं अपने फादर और अपने मदर की एग्जांपल दे सकती हूँ। ना लड़ाई मैंने कभी देखी, ना पॉजिटिवनेस देखा, ना मैंने तेरी फैमिली ये कोई झगड़ा नहीं देखा, तू मैं नहीं देखी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत दी है। तो इससे मैं मानती हूँ कि नहीं होती हैं ऐसे एडम एंड ईव, वो जो होते हैं ना सच्ची मोहब्बतें एक दूसरे के साथ, जो सोलमेट कनेक्शन, वो चीज़ मैंने देखी है, इसलिए मैं मानती हूँ। मगर बहुत से लोग कहते हैं नहीं है ही नहीं, हमने तो अपने मम्मी डैडी को भी लड़ते देखा है। तो ये कनेक्शन जो है सोलमेट कुछ लोगों के लिए होगा, नॉट फॉर एवरीवन, मगर इसमें थोड़ी बहुत चांसेस हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको यहाँ पे कोई खास रिलेशन में कोई होता है ना कि बड़ी अबंडेंट, बड़ी सेटिस्फाइड, कोई वेलकमिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही आप प्योरिटी हो इस कनेक्शन में, ठीक है, ना ही वो आपकी प्योरिटी है। आप लोगों में प्योरिटाइज सिस्टम भी नहीं है। और बहुत सों के लिए तो मैं कहूँगी कि ये एक साइकिल था जो आप लोगों के रिलेशनशिप में कंप्लीट हो चुका है। एक बर्डन आप लोगों पे छोड़ गया है, स्ट्रेस छोड़ गया है, और बहुत से पर्सन, बहुत सी चीज़ें अफेक्ट की होंगी, मिलजुल के एक दगा दिया होगा, विक्टिमाइज्ड सिचुएशन फील होती होगी आप लोगों को, बेचारापन। बहुत से लोग तो ब्लॉक्ड हैं। बहुत से लोग ब्लॉक्ड हैं। सो आई कैन से कि ये कनेक्शन जो है शायद आगे काफ़ी अरसा ना चल पाए, ये भी चांसेस हैं, या फिर फंसा रहेगा, ठीक है, ये कह सकती हूँ कि फंसा रहेगा, और बहुत सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें, अपना टाइम, अपनी मनी, अपने फाइनेंसेस, अपनी एनर्जीज़, ये भी चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि अपनी प्योरिटीज़ को भी सेक्रीफाइस करना पड़े, या फिर वही बात है कि दूसरों के रहमो करम पे बैठे रहो और इंतज़ार करो। एडवाइस भी आपकी यही है कि या तो अगर आपने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो ज़रूर करो, ठीक है। अगर कर दिया है फिर भी ब्लॉक्ड हो गए हो, तो फिर इट सीम्स लाइक कि दूसरे के रहमो करम पर हो, वो आपके लिए कोई एक्ट कर ले तो, या वक्त पे छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पे। इट सीम्स कि मैं आपको ये बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कमिटमेंट अगर मिले भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ है। तो 75% भी नहीं कहूँगी, बट हियर आई एम सीइंग कि हाँ आप लोग सोल कनेक्शन कह सकते हैं, द वन कनेक्शन कुछ के लिए होगा, सबके लिए नहीं है। सो इट सीम्स, क्या कहूँ कि ये कनेक्शन किस तरह का, ये ड्यूल सी सिचुएशन है, ठीक है, बीच में लिंगर 50-50 वाली। सो लेट्स सी, इस इंसान की एनर्जीज देखते हैं इस कनेक्शन के लिए क्या है मज़ीद। बहुत ज़्यादा गार्ड करता है, शायद आपको पीछे भी हटाता हो कुछ मामलात में, जस्टिफाई, अगर आप लोगों की मैरिज हुई है तो जस्टिफाई करता होगा कुछ मामलात पे, मगर ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा गार्ड भी करता है। और ये इंसान जो है बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसको, और कहीं ना कहीं इसको गिल्ट का एहसास भी है, इनसिक्योर है आपके मामलात में। मतलब आपको अपनी लाइफ में ले भी आए तो ये इनसिक्योरिटी का शिकार रहेगा कुछ मामलात में, और आपसे दूर भी रहे तब भी इसको कुछ मामलात में इनसिक्योरिटी का शिकार है। नींद बिल्कुल भी अच्छे से नहीं इसे आती होगी, स्ट्रेस प्रॉब्लम है इसके साथ, आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, और ये गोल ओरिएंटेड कह लो, या फिर इसके जो करियर है, जॉब है, उस तरह से ये काफ़ी ओरिएंटेड है। और आपको लेकर इसके अंदर काफ़ी डिज़ायर्स और काफ़ी अर्जेस आती रहती है, शायद इसी वजह से ये थोड़ा सा गिल्टी फील करता रहता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको आपके लेकर अभी भी इसके अंदर ये चीज़ है, चाहे आप लोगों में कम्युनिकेशन ना भी हो रही हो, इसके अंदर ये है कि ये एक इंसान मेरे पास ऑप्शनल मौजूद है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह मेरे पास है, इस तरह से आपको देखते होंगे।
सो यहाँ पर ये इंसान आपको इसलिए ये ऐसा देखते हैं क्योंकि इन्हें आप एक परफेक्ट पर्सन की तरह दिखते हो, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मेंटेन्ड है, कल्चर्ड है, और या फिर अच्छा है, स्टडीज़ अच्छी हुई हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट है, ये काम करता है। मतलब ये आपको ना एक अच्छा एक लाइफ पार्टनर या एक अच्छे स्पाउस की तरह देखते हैं, और आपको ये एक रिस्पेक्टिव वे में भी देखते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो। ठीक है, इनकी अब देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर ये सोचते हैं कि हाँ, इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड कर चुके हो, मैरिज कर चुके हो, तो फिर तो ये देखते हैं कि हाँ भाई, इसमें इस रिलेशनशिप में इन्हें कमिटमेंट देनी चाहिए, इस चीज़ की है। और ये आपको इस कनेक्शन को पैम्पर करना, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करना, इसको शील्ड की तरह इसको प्रोटेक्शन देना, ये इनकी ख्वाहिशात में शामिल है कहीं ना कहीं। मगर इसके साथ साथ ये एक अपनी पर्सनल सेल्फ, अपनी पर्सनल लाइफ को भी जीना चाहते हैं। इनकी एक पर्सनल लाइफ है जिसको ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। दो डबल माइंडेड है ना। सो आपके लिए देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या हैं। ग्रुप नंबर 3, सिक्स ऑफ हार्ट्स हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करती हैं, आपकी गुड मेमोरीज, आपकी गिफ्ट्स या फिर आपके मैसेजेस, आपके वॉइस क्लिप्स, जो कुछ भी है इनके पास एज अ मेमोरी, उसको याद करते रहते होंगे। आपको काफ़ी मिस करते हैं और आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं इनको सोल कनेक्शन फील होता है। आपसे जो सुकून पाया है वो शायद इतना किसी और से ना मिला हो। सो आपकी अगर पिक्चर्स हैं तो उसको तो डेली बेसिस पे देखते होंगे और डेली बेसिस पे आपको याद भी करते होंगे। ये चाहते हैं ज़ीरो से दोबारा, ये कनेक्शन जो है ना कहीं ड्रॉप हो गया है। सोचते हैं कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, इसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए एक नई पोटेंशियल के साथ, नई सोच के साथ, वेल ऑर्गेनाइज्ड। बच्चे भी लेने की ख्वाहिश है इनकी आपके साथ। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लगता है आप बहुत लॉजिकल इंसान हो, थोड़ा बहुत आप इमेच्योर भी नहीं लगते हो। हालांकि आपकी करेक्ट एज अ पर्सन, एज अ लाइफ पार्टनर आप इनको बड़े परफेक्ट लगते हो, मगर कुछ मामलात में कुछ चीज़ें होती हैं ना, डिफरेंट होती हैं लाइफ में, सोच, आदतें, नेचर, हालात, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनको आप में थोड़ा सा बचपना, या नॉट बचपना, सॉरी, इनोसेंस आपसे महसूस होती है। जो सेंस ऑफ इनोसेंस का टच है ना, वो आप में है। उन्हें ये फील होता है, उन्हें लगता है कि आप हर्ट हो, ज़माने ने तकलीफ़ दी, इन्होंने आपको समझा नहीं, आप थोड़े से अनरोमांटिक हो गए हो, आप थोड़े से लॉजिकल हो गए, आप बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट करते हो, या फिर आप बहुत समझदार इंसान हो, एजुकेशन आपकी अच्छी है, या माइंड आपका बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, कम्युनिकेशन करने में आपको कोई मतलब हरा नहीं सकता, या फिर आप इस किस्म के इंसान हो कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हो। शायद आप रिलेशनशिप में भी नहीं हो किसी के साथ। ये चीज़ें डिफरेंट इनकी आपके लिए पता है। इनको ये भी पता है कि आप अपनी लाइफ में थ्रेट्स नहीं चाहते हो या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए बहुत सिक्योर होकर चलते हो। तो ये चीज़ें इनमें हैं, और आई गेस कि ये आपको मोहब्बत करते हैं। ये आपको मोहब्बत करते हैं, और इन्होंने अभी आपके साथ, चाहे ज़ाहरी तौर पे आप लोगों की कनेक्शन में ब्लॉक सिस्टम भी चल रहा हो, या कम्युनिकेशन ना होने के बराबर हो, या कोई मामला पे स्ट्रेस आया हुआ हो, मगर ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आगे चलने वाला है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड सीम्स लाइक कि क्वेश्चन हो द वन का, तो ये एक स्पिरिचुअल टिल द एंड ऑफ द डेथ, द रेस्ट ऑफ लाइफ एनर्जी आती है। आई कैन से कि आप लोगों में द वन वाली पोटेंशियल मौजूद है। डिस्टेंस भी है कुछ लोगों का, और इस कनेक्शन में अभी भी थोड़ी बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि ये बनता रहे, बन जाए। कुछ सेक्रीफाइस चीज़ों को करना पड़ सकता है। और एक बात तो ये भी है ना, घुलने मीसने दोनों तरफ से, भूले एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं है। चाहे अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो फिर तो डेफिनेटली नहीं भूले हो। अच्छा, ये इंसान आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। आपको इस रिलेशनशिप में अगर आप इसके साथ कनेक्शन में आ जाते हो तो कमिटमेंट और स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगी, मगर स्पॉन्टेनिटी है, फ्रीडम मिल सकता है, ट्रैवल एडवेंचर्स मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत फन मेकिंग मिल सकता है, एक लेविश स्टाइल मिल सकता है। कुछ चीज़ें प्लस हैं यहाँ पे जो आपको मिल सकती हैं इस कनेक्शन में। इम्प्रूविंग हेल्थ,
सो इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना बेहतर रहेगा, या अपनी आप अगर आपका कोई एटीट्यूड गलत था या हेल्थ प्रॉब्लम थी या कुछ भी, उसको इम्प्रूवमेंट करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लेट गो, कुछ चीज़ों का आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपके लिए एडवाइस भी यही थी। अगर ये रिलेशनशिप आपको 100% नहीं दे रहा, आई कैन से कि आप इसको भी लेट गो करना चाहते हो तो कर दो। मतलब कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको भी लेट गो कर सकते हो। यू नो कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी, हमें नहीं पता कि हमने दोबारा जीना है, आना है, इस दुनिया में नहीं आना, मगर जो ज़िंदगी, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको हमें वेलकम करना चाहिए। तो आई कैन से कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि अगर आपको कोई और ऑप्शन मिले तो लेट गो दिस कनेक्शन, या फिर अगर आपने कोई ज़िद पाल रखी है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको करना चाहिए। Schooling, studying and education help your life purpose and personal growth at this time. The angel will guide you and help you with this purpose. So हो सकता है अभी मज़ीद सीखने का दौर हो, मज़ीद समझने का दौर हो, मज़ीद परफेक्ट होने का दौर हो, ठीक है। और स्टडी करते हैं तो फिर उसके बारे में हो सकता है, या इस रिलेशनशिप के ऊपर अभी मज़ीद कम्युनिकेशन करना या मज़ीद जानने की अभी ज़रूरत है। बहरहाल आपका कोई लाइफ पर्पस हो सकता है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। क्वेश्चंस इज वारंटेड, लुक डीपर इनटू दिस सिचुएशन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको बहुत हाई अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्दी नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे तो ऐसा लगता है आपके ऊपर ही ये रिलेशनशिप को बनाना जो है, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आती है। शायद वो इंसान इतना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं उठा रहा। I couldn't let you get close to me। देखा, यही बात मैं कर रही हूँ कि ये इंसान आपको ज़्यादा करीब अपने नहीं आने दिया, इसने स्पेस बना के रखी है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, कि आपको दोबारा से फील करना तो चाहता है मगर उसी अंदाज में जैसे पहले था। क्योंकि आपको मिस करता है ये इंसान। आई एम नॉट अवेलेबल, सो ये अवेलेबल नहीं हो पाता। शायद ये किसी और के साथ कमिटमेंट पे हो, इस वजह से ये ट्रैवल में हो, डिस्टेंस हो, कुछ ईगोइस्ट सिस्टम भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, उसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकती है। ये आप लोगों की रीडिंग है इस इंसान के साथ, होपफुली किसी अंदाज में रेजोनेट की हो। अगर की है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट किया करें। बाज़ लोग कह रहे हैं कि उनको उनकी काफ़ी वीडियोस मिस हो गई, उन्होंने नहीं देखी, उन्हें पता ही नहीं था कि मैंने डाली, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिले। ये कभी कभी यूट्यूब सिस्टम है, हो जाता है ऐसे। बहरहाल मैं डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ वीडियोस। आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आप खुद इस चैनल को चेक कर लिया करें। So take care. Thank you. Bye. Hello, option number 3. Welcome guys. Sorry, option number 4. Option number 4 है ये। हाय, वेलकम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हो। ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने ये ब्राउन कार्नेलियन पिक किया था, या जिन्होंने अप्रैल, अगस्त और दिसंबर नंबर 4 पिक किया था, पायल नंबर 4 पिक किया था, या फिर ये डेक पिक किया था। जो भी आप लोगों ने ये अगर ऑप्शन पिक किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग हो सकती है। और अगर ये रीडिंग मैच ना करे तो फिर होपफुली कोई और होगी आपके लिए पायल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं कर रखा, और कर रखा है थैंक यू सो मच। टेक इट रेजोनेट गाइस, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल तो नहीं है, और पर्सनल तो रेजोनेट हो जाती हैं। आई विश कि ये भी हो जाए। पिक कार्ड रीडिंग्स में मैं समझती हूँ कि हो जाती हैं रेजोनेट। लेट्स स्टार्ट। कि आप जिस पर्सन के साथ कंसर्न हो वो आपके द वन है कि नहीं, कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं, या क्या चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के। ग्रुप नंबर 4। कमिटमेंट के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बने हैं इस रिलेशनशिप में। पहले अब देखते हैं क्या चीज़ है।
Group number 4 people. The Lovers is here. Six of Swords is here. The Judgment. Six of Cups. Page of Cups. 10 of Cups. 4 of Wands. किस किस ने ये पिक किया था भाई? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, मेरा दिल कर रहा है अभी मैं जान लूँ ये किस किस ने पिक किया था. ओके. ये इंसान जो है, इस रिलेशनशिप से आप क्या पाते हो? इस रिलेशनशिप से आप स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाओगे, आसानियों की तरफ जाओगे. हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस भी मिले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिले, शायद पहले स्ट्रेस मिले और बाद में आपको आसानियाँ मिल जाएं. इस रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकती हैं. अगर आपकी मैरिज हुई है, बहुत चांसेस हैं कि आप रेस्ट ऑफ लाइफ इसी रिलेशनशिप में रहोगे, टिल टू रिच एट कफन. ठीक है ना? सो यहाँ पे ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज़ मिल सकता है, आसानियाँ मिल सकती हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा. मगर मैं बात कर रही हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि एक वक्त आए जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देखने को मिले और फिर आपको आसानियों की तरफ आप जाओ. ट्रैवल भी हो सकता है, लोकेशंस भी आप चेंज करोगे इस रिलेशनशिप में, बहुत सी जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, स्पिरिचुअली भी हील कर सकते हो या आसानियाँ मिलेंगी आपको. ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में इस कनेक्शन की वजह से. बहुत सी चीज़ें समझने का मौका भी मिलेगा. ये इंसान आपके लिए क्या करना चाहते हैं? ये इंसान ऐसे जैसे पुरानी ज़िंदगी को खंगालेंगे, एवेलुएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हिसाब किताब करके जो रिजल्ट्स आउट होते हैं, फिर उसके बाद एक नई जो एक लाइफ पर्पस सेट होता है. तो इट सीम्स लाइक कि ये आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस सेट कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ अच्छा सा. सो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है. हो सकता है ये जजमेंटल हो जाएं, हो सकता है लड़ाई झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट, हिस्सा भी हो सकता है. बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी लाने की कोशिश, रियलाइज़ करने की कोशिश भी हो सकती है. अपनी गलतियों को भी समझ जाएं, आपकी भी को भी समझेंगे और स्पेस देंगे, माफ़ कर देंगे. फिर वो होता है ना कि रिवेंज या कार्मा आने के बाद फिर आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हो. तो इस तरह से यहाँ पे ये आपके लिए कोई नया, इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कोई नया लाइफ पर्पस सेट कर सकते हैं. इस तरह की एनर्जी है, मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर सकते हैं. मुझे ये बहुत प्यारी रीडिंग लगी है. सो आपके लिए हाँ, वो वही बात कि एक नॉर्मल उतार चढ़ाव. देखिए ये दुनिया, ये ज़िंदगी फेरी टेल नहीं है, तो हमें फेरी वर्ल्ड नहीं मिल सकता, सिंड्रेला वाला वो शहज़ादा नहीं मिल सकता कि ऑल इज़ वेल और हम हैप्पीली लिव एवर आफ्टर. वो चीज़ नहीं होती है. तो क्या इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिल सकती है आपको कमिटमेंट. और वही बात, नाराज़गी के बाद दोबारा से कंबाइंड, दोबारा से कनेक्ट भी हो सकते हैं. मैंने पहले बात की, स्ट्रेस भी आएगा. और उसके अलावा ये आप लोगों का सोल कनेक्शन लग रहा है और ये हम और तुम एक दूसरे के लिए, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है. आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपस में, आप लोग जायदाद भी एक दूसरे के साथ बांट सकते हो, गिफ्ट्स वगैरह भी एक दूसरे से ले सकते हो. इस तरह का सिलसिला भी हो सकता है. गलतियाँ होंगी तो माफ़ भी कर दोगे. इनोसेंस है आप लोगों के दिलों में, एक दूसरे के लिए थोड़ी थोड़ी जेंटलनेस, स्वीटनेस भी है. ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है. इस रिलेशनशिप के जो अगेंस्ट फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं बच्चे वगैरह, कुछ लोगों के लिए चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन जो फैंटेसीज बना के रखी होती हैं वो हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन में आना, प्रपोजल देना, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होंगी. और इमेच्योरिटी, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा बतूनी हो जाना या ज़्यादा ही उम्मीदें गांठ के रखना. तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. कोई ख़बर वगैरह भी हो सकती है, कोई छोटा बहन भाई या फिर फैमिली में कोई ऐसा कोई करेक्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो इस रिलेशनशिप में. तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं. यहाँ पे रोमांस की कभी कभी कमी हो जाना, एक्सप्रेशन का कम हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सट्रीम बेसिस पे जाके और अनरियलिस्टिक बेस पे एक दूसरे के साथ उम्मीदें बांध लेना, बाज़ दफ़ा ये भी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं. सो टेक इट रेजोनेट. सो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइड्स क्या हैं? इस रिलेशनशिप में लव बहुत है, कंप्लीशन बहुत है, बहुत चांसेस हैं आपका कनेक्शन जो है वो आप लोगों को एक कंप्लीटनेस मिलती है इस कनेक्शन में, इस इंसान से. सो बहुत चांसेस हैं कि ये इंसान और आप द वन की तरह हो. और यहाँ पे ए कंप्लीटनेस, लव और फैमिली कनेक्शन, हम्बलनेस, कंपैशन,
फिर एक कहते हैं ना अनकंडीशनलनेस भी कुछ हद तक मौजूद है। सो आप लोग द वन हो या नहीं हो, ऑफ कोर्स आप लोग द वन की तरह ही हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में कोई एक अदर पर्सन आए गुजर जाए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो ठहरा रहे, मगर इट सीम्स लाइक कि आप दोनों द वन हो। ठीक है, आप लोगों रिगार्डलेस की ज़िंदगी इकट्ठे गुजर रही है नहीं गुजर रही है, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों के बीच में दूरी का फेस भी आएगा या आके गुजर चुका है, आपको पता होगा। मगर यहाँ पे एक चीज़ बहुत परफेक्टली मैच है कि ये कनेक्शन जो है द सोल कनेक्शन, वो जो पार्वती का, उसके हस्बैंड का नाम नहीं मुझे आता, आपको पता होगा जो हैं, आपने मुझे बताना है पार्वती के हस्बैंड के क्या नाम था। और जो एडम एंड ईव की बात कर लेते हैं, उनमें सोनी महिवाल में, मतलब ये लोग आपस में कितने कनेक्ट थे। ठीक है ना, इनका आपस में कनेक्शन कैसा था, कितना कनेक्ट था। तो ये वही चीज़ है कि आप लोगों के कनेक्शन जो है हेवनली गाइडेड कह लो, सोल गाइडेड कह लो, डिवाइन गाइडेड कह लो, या फिर वही एक दूजे के लिए। तो आपको पता होगा कि एडम एंड ईव हो, सोनी महिवाल हो, शशि पन्नू हो, फिर जो पार्वती वाली जो लाइफ हिस्ट्री, ये सारी जो हिस्ट्रीज़ हैं, इनकी आपस में मोहब्बत कितनी गहरी थी, रिगार्डलेस के ज़माने ने क्या किया, उनके हालात क्या गुजरे, मगर इनका आपस में कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ही मतलब तोड़ने वाले कई आए, बेवफाइयों के सिग्नल्स भी बड़े मिले, मगर फिर भी वो आपस में तो फिर भी वही कॉम्बिनेशन और कनेक्शन रहा। तो यहाँ पर आप लोगों का भी यही चीज़ है। तो आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? आपको इस कनेक्शन में हार्मनी लाने की कोशिश करनी चाहिए, बैलेंस कायम करने की कोशिश, प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मिक्सअप होकर चलना चाहिए, छोटी मोटी सेलिब्रेशंस को क्रिएट करते रहना चाहिए, जैसे कि बर्थडे आ गई, उनकी आ गई, आपकी आ गई, कोई छोटा मोटा ओकेजन आ गया, ये जो हमारे यहाँ ये जो मज़हबी त्यौहार आ गए, ये फिर कितने मज़हबी त्यौहार आते हैं हर एक रिलीजन में, तो ये चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहो, मतलब खुशी का मौका हाथ से जाने ना दो। मिलके ये नहीं कर पाते हैं आप, तो कर पाओ ना, आप ही कर लो, मगर करते रहो छोटी मोटी सेलिब्रेशन। अब किसी ने एक ने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड ने कभी उसे गजरे, वो जो फूलों के जो हार होते हैं या एंकलेट्स और जो बाजों में, वो नहीं कभी ला कर दिए, मतलब कि इतना छोटा जो गिफ्ट होता है वो भी नहीं ला कर दिया, और वो खुद उसके लिए बहुत कुछ लेती रहती है। तो अब उसका मियाँ ठीक है, वो एज ग्रांटेड लेता होगा या नहीं करता या जो भी, मगर रोमांस को इन करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, ज़्यादा बस आपको अपनी एनर्जीज, अपनी चाहत, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, रोमांटिक रहने के लिए मैं अक्सर बात करती हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स दिल को छू जाते हैं, आपको नीज पे झुकना पड़ता है, आपको ईगो अपनी छोड़नी पड़ती है, आपको इमोशंस का एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, ठीक है, जो आपकी आंखों में भी नज़र आए। चॉकलेट्स हो गई, केक हो गया, इस तरह की स्वीट सा कोई ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब अपने एक्सप्रेशंस आप ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते हो, एक पेस्ट्री हो गई, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रोमांटिक होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जो इन चीज़ों की कदर नहीं आपकी लाइफ पार्टनर करे, इट्स मीन कि शायद वो मटीरियलिस्टिक पर्सन ही हैं। मगर जज्बात को जाहिर करने के लिए ग्रीटिंग्स हो गई, मॉर्निंग्स हो गई, नाइट्स हो गई, गुड नाइट्स जो होती हैं, तो यही चीज़ें होती हैं, इनको आप अपने कनेक्शन में से जाने मत दीजिएगा। ठीक है, और घर में सुकून कायम करने की कोशिश, अरेंज मैरिज या फिर वो एंगेजमेंट करना, बेबी शॉवर करना, तो आपके लिए एडवाइस में यही आ रहा है, अट्रैक्शन को बिल्डअप रखें। ऐसा नहीं है कि एक रस्सी तान रहा है तो आप भी तान लो, दोनों तरफ से तनेंगी तो वो टूट जाएगी। एक ने तानी है, मतलब उसने कोई बात पे जिद पकड़ ली है, तो आप भी जिद पकड़ लोगे, कनेक्शन खराब होगा। तो उनके साथ फिर उन्होंने कहा इस तरफ को, तो आप भी निकल लो, फिर थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, फिर उनका मूड अच्छा होगा, फिर आप अपने हिसाब से भी घुमा सकोगे उनको। तो ये भी ऐसे ये एनर्जी है, ये ऑल टुगेदर, इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी कि ये आप लोगों का कनेक्शन जो है ना, ये द वन की तरह ही है। ठीक है, और आप लोगों का इस कनेक्शन में मिलना मुकर्रर है, आई विश के ऐसा हो। और एक और चीज़ जो मैं कहूँगी कि जो लोग बिलीव रखते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, तो यहाँ पे द लवर्स है, द जजमेंट है, 10 ऑफ कप्स है,
4 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ये सब एनर्जीज बताती हैं लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कह लो या फिर जो आगे ज़िंदगी आनी बाकी है सोल कनेक्शन में, सोल वर्ल्ड में, ठीक है, जजमेंट डे पे, ये वो रीडिंग है, ये सारी वही एनर्जी है। सो आपने मुझे बताना है, ठीक है। सो लेट्स सी इस इंसान की इस कनेक्शन के लिए और क्या एनर्जीज हैं। ग्रुप नंबर 4, टू ऑफ कप्स। लुक एट दिस, ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। इनको भी पता है कि ये जो कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और ट्विन भी हो सकते हैं ना ये आपके, मतलब ये सोल कनेक्शन है द वन वाला। तो द वन में सोल और सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डिवाइन गाइडेड जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ें सब आएँ तभी वो सोल द वन कनेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ आई है, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि ये एब्सोल्युटली द वन कनेक्शन लग रहा है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा रीट्रीट भी करते हैं, इनको कन्फ्लिक्ट्स भी फील होते हैं इस रिलेशनशिप में, से जैसे ड्रामा सा चलता रहता है दूसरे लोगों की भी, तो झूठ सच, ये वर्ल्डली बेसिस पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिस्कोर्ड, डिग्रेडेशन, बातचीत में प्रॉब्लम, ठीक है, झूठ सच की कहानियाँ, ये एक नॉर्मल फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया। ये ससी पुन्नू हो गया, ये एडम ईव हो गए, ये जो पार्वती वाले सीन, ये सब में देखिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इनकी लाइफ हिस्ट्री में आई हैं प्रॉब्लम्स, और एक दूसरे के ऊपर भी कभी कभी ब्लेम्स आए हैं, ठीक है ना, और कभी कभी हर्ट्स भी गुजरे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। हो सकता है इस इंसान ने भी कुछ किया हो जिसका इसको अफसोस भी रहेगा, आपने भी कुछ किया हो इसका भी इसको अफसोस रहेगा, इस तरह की एनर्जी भी है। लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए इनकी एनर्जीज क्या हैं। ग्रुप नंबर 3, आप एक परफेक्ट पर्सन हो इनकी नज़र में, और एक परफेक्ट स्पाउस की तरह हो सकते हो, और ये आपको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सो इट सीम्स लाइक कि आप गुड प्रोवाइडर भी हो, गुड प्रोटेक्टर भी हो, और कहीं ना कहीं ये आपको खुद से भी इस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सेंस ऑफ कमिटमेंट इनको आपसे फील होती है, और यहाँ पर ये इनको आपको लेकर नई रियलाइजेशन भी हो रही है। इट सीम्स लाइक कि ये आपको लेकर क्लियर भी हैं बहुत सी चीज़ों में, रियलिस्टिक भी हो रहे हैं, आपके साथ नया कनेक्शन भी बनाना चाहेंगे। लेट्स सी योर 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये आपको अपनी तरफ से कोई सपोर्ट भी करें, या आपको फ़ोन कॉल, मैसेजेस, लव प्रपोजल, फिर होता ना माफ़ कर देना, जनरोसिटी इज़ हियर फ्रॉम देम। तो थ्राइस 6 भी आ गया आप लोगों की रीडिंग में। ये बहुत प्यारी रीडिंग है, और मैं यही विश करूँगी कि सब ने यही पकड़ी हो। अच्छा, अब और देखते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ब्लेस्ड भी, आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव कर सकती है। बिग हैप्पी चेंजेस, आई विश इट वुड हैपन, कि अच्छी शुरुआत हो, कुछ अच्छी चेंजेस आएँ। मैंने आपको बताया ना आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगी। सो आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिसीड्स लव वन, आई एम हैप्पी, पीस एंड आई लव यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। सो अगर आपकी कोई अपने प्यारे दुनिया से जा चुकी हैं तो उनकी तरफ से मैसेज होगा कि वो आपके ऊपर वॉच भी करते हैं, आपसे बहुत खुश भी हैं, और वो भी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप आगे बढ़ें ज़िंदगी में। ये भी चांसेस हैं कि ये आपके वो इंसान जो मैंने बात किया कि टिल द एंड ऑफ द लाइफ, या कफिन वाली जो सिचुएशन मैंने बताई, जजमेंट वाली सिचुएशन बताई आपको, तो हो सकता है कि ये उन्हीं की तरफ से मैसेज है, इस इंसान की तरफ से, कि ये खुश हैं आपसे, चाहे ज़िंदगी कैसी भी गुजर रही है, और आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है। ये रूहों का एक जो मामला होता है ना, ये वो चीज़ है। सो आई एम लीडिंग यू टुवर्ड्स द आंसर, योर प्रेयर्स, प्लीज़ लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स, आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशंस, थॉट्स एंड ड्रीम्स। सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस, आपकी वाइब्स, आपकी जो सोल कनेक्शंस हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यूनिवर्स की तरफ से आपको काफ़ी साइंस मिलते रहते हैं। सो लिसन टू दोज थिंग्स, ठीक है। और बहुत से आंसर्स आपको आपकी प्रेयर्स के थ्रू मिलेंगे। आप अगर मतलब कि प्रेयर्स कंटिन्यू रखें, जो भी आपके पूजा पाठ के तरीके हैं या आपकी इबादत के तरीके हैं, मन्नत मुरादों के तरीके, उसको कनेक्ट रखें, वो बहुत ज़्यादा आपको आपके रिलेशनशिप को हील करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एटीट्यूड को हील करता रहेगा, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखेगा। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। सो अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो उस पर ये पशेमान है, अफसरदा है, और चाहते हैं कि उसको रिटर्न कर लें।
आपको लेकर। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। सो ये समटाइम्स नहीं है, ये ऑलवेज है कि ये हमेशा आपको सोचते रहेंगे, चाहे आपके साथ हों या ना हो। ये जब जब सोने का वक्त आता है ना, जब रेस्ट पे जाता है इंसान या बिल्कुल अकेला होता है इंसान, तो उस वक्त जब इंसान होली कलेक्टिवली सोचता है, तो ये आपकी याद खुद ब खुद जंप करके इनकी लाइफ में आती है, इनके माइंड में आती है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, लुक एट दिस। मैंने आपको क्या कहा? सो आप इनकी द बेस्ट थिंग है। पता है ये सोल कनेक्शन है आप लोगों का, द वन कनेक्शन है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये एटलीस्ट ये जो पाइल है ये तो निकली ना द वन वाली, तो क्योंकि सारी द वन नहीं निकली हैं। सो होपफुली कि किसी अंदाज में आपको ये गाइडेंस मिल जाए। अगर मिले तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी मेहनत का फल मिला। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, चाहे मैं जवाब दूँ ना दूँ, मगर मैं कोशिश यही होती है कि सबको पढ़ लूँ। हार्ट मिल जाए ना किसी को, थम्स अप मिल जाए उसको मेरी तरफ से, समझो मैंने पढ़ लिया। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोगों ने मुझे सुना, टॉलरेट किया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। आगे भी पहुँचाइएगा कहीं आगे। सो टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय।